गणित ज्ञान क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सीखेंगे y x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे देखिए 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 6 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1/2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी संख्या है उस पे 0 का पावर लगाते हैं तो वह 1 के बराबर होता है, चाहे वह रेशनल नंबर हो, चाहे वह होल नंबर हो, चाहे वह पूरा का पूरा इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो। पावर 0 लगाते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। क्यों, ऐसा क्यों? तो इसको समझने से पहले हम पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे देखिए पावर ये है क्या, इंडेक्स बोलते हैं इसको, इंडेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, 2 टू द पावर 2 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 गुने 2। 3 टू द पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 गुने 3। यानी कि इसको लिखने में जब लेंदी हो जाता है बहुत बड़ा, ऐसे तो 2 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 6 को लिखा जाए ऐसे करके 15 टाइम्स तो ये लिखने में कितना जगह लेगा। तो इसको हम सीधा का सीधा लिख देते हैं 6 टू द पावर 15, तो कितना जगह हमारा बच जाता है और थोड़ी सी जगहों में हम इसको लिख पाते हैं। तो ये हमारा है पावर का कॉन्सेप्ट, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह देखिए अगर यहाँ पे लिखा हो गया है 5 टू द पावर 6 और फिर गुणा दिया गया है और फिर लिखा हो गया है 5 टू द पावर 2, तो ये क्या होगा, देखिए 5 हो गया 6 टाइम्स, 5 इंटू 5 ये 6 टाइम्स, और फिर गुणा तो गुणा ही रहेगा और फिर हो जाएगा 5 2 टाइम्स। तो यहाँ 6 टाइम और फिर यहाँ 2 टाइम्स, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 6 और 2 8 टाइम, यानी 5 हो जाएगा 8 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 8। यानी कि जब बेस सेम रहेगा और गुणा में रहेगा तो यह जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है कि a टू द पावर m गुणा a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब सेम चीज हम देखते हैं भागा में क्या होगा। जब यहाँ पे मान लिया लिखा गया है 2 टू द पावर 3 और इसको भाग लगा गया है 2 टू द पावर 1 से, तो क्या होगा, देखिए 2 टू द पावर 3, तो ऊपर क्या होगा, 2 को 3 टाइम हम लिख देंगे। फिर नीचे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर के रूप में 2 एक बार है तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम बच जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर जितना टाइम रहता है उतना टाइम कैंसिल हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या होगा, 6 6 6 3 टाइम लिख दिया, फिर नीचे 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये 2 टाइम्स जो है ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 3 माइनस 2 यहाँ पे हम लिख के इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो देख लीजिए इस प्रकार से अगर है कोई a टू द पावर m भागा a टू द पावर n, तो यह जो होता है a टू द पावर m माइनस n होता है। यानी कि ये फार्मूला आ गया कि जब सेम बेस है और a भागा में है तो यहाँ पे दोनों का इंडेक्स जो है माइनस हो जाता है। अब देखिए हमारे पास दो इस तरह के सूत्र हमने इजाद कर लिया कि a टू द पावर n गुने a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और दूसरा है a टू द पावर m भागा a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो इस प्रकार के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए। अब देखिए क्या होता है, जब x टू द पावर 0 होता है यानी कोई भी संख्या टू द पावर 0 होता है तो 0 को हम क्या लिखते हैं, 0 होता है सेम संख्या का माइनस होता है, तो 0 को हम m माइनस m लिख सकते हैं। तो x टू द पावर m माइनस m इसको लिखेंगे। अब बताइए, अभी हमने फॉर्मूला ये देखा था एक कि उसमें क्या होता था कि a टू द पावर m माइनस n होता था, यह किसका होता था, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होता था a टू द पावर m माइनस n। एक बार और देख लीजिए आप, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। इसी तरह देखिए 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3, तो ये क्या होता है, 5 टू द पावर 6 माइनस 3, यानी 3 टाइम 5 जो ऊपर होगा अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और नीचे जब 3 टाइम्स होगा वो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह 2 टाइम्स ही बचेगा। तो यह 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3 का है। बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है, तो वह डिवाइड जब है
तो घट जाता है। तो यहाँ पे आया हमारा x टू द पावर m माइनस एम, यानी x टू द पावर 0। जीरो को सेम संख्या का माइनस तो लिख ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर m। अब बताइए वैसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो वह 1 के बराबर हो जाता है। तो x टू द पावर 0 जो होगा वह 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x टू द पावर 0 किसी भी संख्या टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, चाहे वो संख्या रेशनल नंबर हो, चाहे वह नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वह पूरा का पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर हो, सबका पावर 0 लगाते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ नया और एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।